जनक इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कुलभूषण में साथ देने लगता है। वो सृष्टि के खिलाफ में जो सबूत जुटाता है, सारी बातों को रिकॉर्ड करके कि कैसे सृष्टि ने सबको धोखा दिया था। तो यहाँ पे अनिरुद्ध भी जो अपना वादा कर चुका होता है उसको निभाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है और यहाँ पे मुश्किलें तो और ज्यादा बढ़ जाती है, जो सच में बहुत ही ज्यादा मजे दे देती है, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध की फैमिली से होती है। तो पहले तो ये अनिरुद्ध को लेकर ही बहुत चिंतित होते हैं कि आखिरकार उसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है मानो कोई उसके ऊपर में काला जादू कर चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध क्यों उन सब की ही बातों को सुन रहा है? कुछ है जो हम लोगों से छिपाया जा रहा है, आखिर क्या है ये बातें? लेकिन तब तक तो यहाँ पे अर्शी यहाँ चाहती है, वो मरने जीने की बातें करने लगती है, वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है कि वो सुसाइड कर लेगी, वो धमकी देती है। अब हालांकि पैर पड़ जाता है, काफी लोग मनाने की कोशिश करते हैं, अर्शी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अनिरुद्ध को हम लोग समझाएंगे, हम लोग अनिरुद्ध को बताएंगे वो तुम्हारी बातें माने और वो तुम्हारे साथ रहे। लेकिन तब तक तो यहाँ अनिरुद्ध आ ही जाता है। वो सबसे बोल देता है कि अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अभी कभी जा सकते हो यहाँ पे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे कारण किसी को तकलीफ हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ पे तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो करे तो करे उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे भी वो बता देता है कि सिर्फ और सिर्फ ये सच्चाई का साथ दे रहा है क्योंकि इसके पिता तो खुद झूठ की तरफ में लड़ रहे हैं ना, और वैसे भी अब तो उसे नफरत हो चुका होता है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता ने सबके सामने उससे झूठ बोला, मतलब कि कोर्ट में तो जो ये सच के लिए लड़ रहे थे अभी झूठ के लिए पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार क्या चीजें हैं जो इन्हें परेशान कर रही है? आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि सच यही है कि सृष्टि की बेटी ही है जनक और जनक को उसका मान सम्मान मिलना चाहिए। और अभी जो कुलभूषण बृजभूषण बनने की नाटक कर रहा है उसकी भी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अगर मेरे पापा अच्छे होते तो वो सच को सबके सामने लेकर के आते, ना कि वो झूठ को बढ़ावा देते। अब यहाँ पे बहुत गुस्सा करता है और यहाँ पे साफ साफ रिश्ते नाते तोड़ तार के चल देता है अपना। कहीं ना कहीं अब जो फाइल बनाता है ये सुब के खिलाफ में तो ले जाकर के जनक को देता है। हालांकि जनक इसके साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहती और उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब ये बोलती है कि आप बार बार यहाँ अकेले मौका पा करके क्यों आ रहे हैं तो बता देता है कि मैं काम के लिए आ रहा हूँ। लेकिन हर बार इसके दिल में एक ही बात होती है कि क्या जनक तुम मुझसे भी प्यार करती हो कि नहीं करती हो, सच्चाई क्या है, क्या तुम्हारे दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं है? तो यहाँ वो भी बता देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं। बस ये बातें सुनना होता है कि अब धीरे धीरे ये नफरत पे उतर जाता है कि मतलब अब मेरी नहीं तो किसी की नहीं, अब मुझे कैसे भी करके जनक को पानी है, मुझे उसे जिताना है और उसके लिए मैं साम दाम दंड भेद हर चीज प्रयोग करूंगा। और पूरी कोशिश करता है जिताने की, एक अच्छा आशिक बनने की, जो कहीं ना कहीं काफी लोग करते हैं और ऐसा ये भी करता है। बस इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। बट जो पोस्ट सीन होता है वो मजेदार होता है। अब यहाँ पे सृष्टि को लगता है कि नहीं वो 2 बार हार गई थी, इसका मतलब है नहीं कि वो तीसरी बार भी हार जाएगी। तो यहाँ पे वो बृजभूषण के सामने साफ साफ बता देते हैं कि हाँ मैंने जनक को मारने की कोशिश की, जनक मेरी ही बेटी है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैंने उसे जन्म दिया है, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ जो बृजभूषण के रूप में कुलभूषण है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के पीछे भी उसका एक अलग सा है मोटिव होता है। वो चाहता है कि अगर ये फंसता भी है तो ये तो इसके ऊपर छोटे मोटे केसेस बनेंगे ना कि हाँ भाई अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनेगा, लेकिन अब इसका भाई ठीक है तो अब कुछ दिक्कत नहीं है, ये थोड़े टाइम में बाहर आ भी जाएगा। फ्रॉड का केस ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। तो यहाँ पर अगर सृष्टि फंसती है तो हो सकता है कि उससे कुछ अच्छी खासी सजा मिल जाए, क्योंकि जनक को मारने की बहुत बार कोशिश की है उसने और काफ़ी इलीगल कामों में भी एक्टिव थी। तो जिस कारण अब वो खुद को बचाने की सोचता है। वो कहता है ना कि भाई दूसरे से पहले खुद को बचाओ, अगर खुद बच गए तभी तो दूसरे की मदद करोगे ना। तो यहाँ ये नियम बृजभूषण पे यानी कि कुलभूषण पे लागू होता है और कुलभूषण बस सब चीज़ छोड़ करके और फैसला करता है कि वो जो चीज़ें होगा वो खुद पे ही खुद करेगा और अब उससे सृष्टि की मदद नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से वो फंस जाएगा। और बस यहाँ से अपने दिमाग से चलता है और सृष्टि को फंसाने में कहीं ना कहीं जनक को बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो मजा आएगा। तो बस यार आज को बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में।